स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, आपको बताते चलें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की एग्ज़ाम डेट को लेकर के कुछ बातें हैं जो आप तक शेयर करना ज़रूरी है। इस समय आप बड़े कशमकश की दुनिया में जी रहे हैं। उसके पीछे का कारण ये है कि आपने ये डिसाइड तो कर लिया था मुझे टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम देना है, लेकिन पेपर इतना डिले हो गया कि आपने जो एनर्जी भर रखी थी वो एनर्जी धीरे धीरे डाउन हो रही है। ठीक, अब उस एनर्जी को डाउन ना होने दें, इसलिए हम आपके साथ आज कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करने आए हैं। बस आप मुझे 2 से 5 मिनट का वक्त दे दीजिएगा। आप चीज़ों को बेहतरीन समझ भी पाएंगे और अपने लोगों को शेयर भी कर पाएंगे और आपको अच्छा भी लगेगा। जब फार्म निकला था तो उसमें फार्म में एक कहा गया था कि हम आपकी पेपर को अक्टूबर तक करा देंगे। जब बच्चों ने विरोध किया कि नहीं सर, हमारा पेपर करवाइए, हमारा पेपर करवाइए और वैकेंसी कम क्यों है, वैकेंसी को पूरा दीजिए, तो ये कह करके अध्यक्ष जी ने टाल दिया कि पेपर आपका जो है जनवरी इसको अक्टूबर नवंबर में करवा देंगे और जनवरी फरवरी में नई वैकेंसी दे देंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हमारा आयोग सदस्य विहीन हो गया है, विचार विहीन हो गया है, कर्म विहीन हो गया है। ऐसे आयोग के ऊपर भरोसा कर पाना थोड़ी देर के लिए मुश्किल हो रहा है। अब समस्या ये है कि भाई हम तो डिपेंडेंट उन्हीं पे हैं। पेपर हम नहीं करवा सकते या कोई चैनल कोई भी व्यक्ति नहीं करवा सकता। पेपर तो वो चाहेंगे तो वही करवाएंगे। ऐसी स्थिति में टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर के कई सस्पेंशन हमारे दिमाग में आते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। मैं कुछ बातों आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, उसे ध्यान से सुनिएगा। तो उसके पहले मैं एक छोटी सी जानकारी आपको दे दूं। उत्तर प्रदेश जो यूपी पीसीएस है, जो एलटी और जीआईसी का पेपर कराता है, यूपी पीएससी और यूपी एसएसबी के लिए हम आपके लिए एग्जाम पॉइंट प्रिपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे आपको दिया गया हो एग्जाम पॉइंट, ये देखिए एग्जाम पॉइंट हमारा प्रिपेयर हो रहा है। एग्जाम पॉइंट आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में है। यहाँ पे अभी सब भाषा नहीं लिखी गई है, हिंदी और इंग्लिश की। तो यहाँ पे आपको ये दोनों भाषा में मिलेगी एग्जाम पॉइंट। और इसकी जो कास्ट है यहाँ पे नहीं लिखी गई है, वो कितनी है, 99 रुपीज़ है। ठीक, यह 99 रुपीज़ में उन सभी लोगों को मिलेगा। जनवरी से ये हमें उम्मीद है कि हम जनवरी से इसे पब्लिक कर पाएंगे और इस जनवरी से सब लोग इसको नए साल में परचेज कर पाएंगे। ठीक, लेकिन जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए एक बेनिफिशियल ऑफर ये है, अभी भी आपके पास वक्त है, आप हमारे साथ जुड़ जाएं। चूँकि 99 में सिर्फ हिंदी मिलेगी या फिर 99 में सिर्फ इंग्लिश मिलेगी, लेकिन जो लोग हमारे साथ चैनल से जुड़े रहेंगे उन्हें 99 में हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलेगी। 5000 प्रश्न हैं और इन प्रश्नों में हमें भरोसा रहता है कि लगभग 70% प्रश्न आपको अवश्य मिल जाएंगे आपके पेपर में। यानी ये 5000 प्रश्न पढ़ करके आप 70 से 75% पेपर में पा सकते हैं, ऐसा हमें भरोसा है। और इसलिए हम एग्जाम पॉइंट को सबसे सस्ते दाम पे आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो आप इसके लिए चैनल से पहले चैनल से जुड़े रहिए। जब हम बताएंगे कि आपको अब परचेज कर लेना है तो आप परचेज कर लीजिएगा। ठीक है, आ जाते हैं एग्जाम डेट पे। एग्जाम डेट जो है वह एग्जाम डेट आपके जनवरी फरवरी में नहीं होगी। जनवरी और फरवरी में किसी तरह से भी एग्जाम होने की संभावना नहीं है। जनवरी और फरवरी में। ठीक, अब इसके बाद आता है मार्च में। मार्च में एक बोर्ड एग्जाम चल रहा है, पेपर होने की पूरी संभावना नहीं। मार्च में बोर्ड एग्जाम समाप्त हो जाएगा, 20 तक उम्मीद है कि बोर्ड एग्जाम समाप्त हो जाएगा। उसके बाद 25 से लेकर के 28 या 29 के बीच में जो है आपके बोर्ड एग्जाम जब समाप्त हो जाएंगे तो हो सकता है कि यहाँ पे कोई डेट निकल जाए। 25 से लेकर के 30 के बीच में अगर कोई डेट निकलती तब तो ठीक है, नहीं तो अप्रैल महीने में आपका पेपर होना है। अब अप्रैल महीने पेपर होना, आपके पास समय कम है। चैनल की 2-3 एक्टिविटी में आप पार्टिसिपेट हैं, जैसे कि प्रैक्टिस पेपर चल रहा था इधर 1 हफ्ते 10 दिन से। एक्चुअली घर में शादी थी तो लगभग 15-20 दिन से क्लास रेगुलर नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ था। भतीजी की शादी थी तो उसमें मैं बिजी था, और आगे सिस्टर की शादी है तो उसमें भी मैं बिजी हूँ। लेकिन अभी मैं क्लास आपकी चलाऊँगा चूँकि वो शादी दूर है। ठीक, तो फेब में है तो अभी आपके बीच में जगह समय है, तो मैं इस समय क्लास को बहुत रेगुलर तरीके से बहुत तेज़ी से आगे लेके चलने वाला हूँ। तो उसी में मैं थोड़ा सा व्यस्तता में था, इसलिए क्लास आपकी बहुत अच्छी चल नहीं पा रही थी। लेकिन अब सभी क्लास आपकी रेगुलर है, मैं फ्री हूँ, अब सभी क्लास आपकी रेगुलर चलेंगी। तो पहली चीज़ तो ये हो गई, फेब में आपकी जो है फेब तक आपकी क्लास रेगुलर चलने वाली है। उसके बाद 10-15 दिन का फिर गैप रहेगा, फिर उसके बाद आपकी क्लास फिर रेगुलर हो जाएगी, आप परेशान ना हो। तो यहाँ पे मैं कह रहा था कि
किसकी बात कर रहे थे हम? आपकी एनसीईआरटी स्टार्ट करने चल रहे हैं, चूँकि जो केबी की वैकेंसी आई है केबीएस की, उसमें एनसीईआरटी ही पूरा सिलेबस दिया गया, तो इसकी दो क्लासेस स्टार्ट होने चल रही, एक तो इंग्लिश मीडियम में और एक हिंदी मीडियम में। इसके पहले हम एक क्लास स्टार्ट किए थे, संकल्प बैच और विनर बैच, दोनों बैच हमारा चल रहा था, लेकिन उस बैच को हमने बंद किया। बंद करने के पीछे पर्पज़ था कि उस समय नोट्स वगैरह भी दिया जा रहा था, वो चल नहीं पा रहा था सही से, तो उसे बंद कर दिया गया है। नया बैच आपका स्टार्ट हो रहा है 2023 को ध्यान में रख करके, केबी को ध्यान में रख करके, और आपको सारी टॉपिक पढ़ाई जाएंगी, बुक भी हम आपको बताएंगे, बैच भी बताएंगे, बैच अनाउंसमेंट भी कैसे होगा, सब कुछ बताएंगे। बस आप चैनल से अभी सब्सक्रिप्शन करिए, सब कुछ आपको सब्सक्राइब कर लीजिए, सब कुछ आपको मिलता रहेगा। तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करिए। मान चलिए कि अप्रैल या मई में आपका पेपर होने वाला है, अप्रैल लास्ट तक आपका पेपर पक्का हो जाएगा, भरोसा रखिए इस बार। और फरवरी मार्च में पेपर नहीं होगा, तो आप पूरी तरह से अपने तैयारी को इसी समय में दोहरा लीजिए, तक कर लीजिए, ताकि आप अच्छी तरह से अपने सिलेक्शन को पक्का कर सकें। केबी के लिए भी हम लोग जो बुक पढ़ेंगे, जो चीज़ें करेंगे, जो प्रैक्टिस पेपर पढ़ेंगे, जो 500 क्वेश्चन करेंगे, 5000, उस सबको मैं एक एक करके बताऊंगा। आप चैनल से जुड़ेंगे तो आप सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।